हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एचपीपैट सीट अलॉटमेंट के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि कब हमें सीट अलॉट होगी, कब हमें जो है वो कौन से कॉलेज में सीट मिली है इसके बारे में पता चलेगा। एंड वो सारे उसी के रिगार्डिंग फ़ीस के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेरीज आ रही थी। तो इस वीडियो में आपको उन सभी के आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि आपको थंबनेल एंड टाइटल से भी आइडिया मिल गया होगा ये किस के रिगार्डिंग वीडियो रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका था काफ़ी दिन पहले, ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट प्रोसेस रहता है टू फिल द काउंसलिंग। तो आपने जो है वो 27 लास्ट डेट थी, तब तक आपने काउंसलिंग अपनी फ़िल कर ली होगी, जिसमें कि आपका ये रहता है कि आप उसमें अपने प्रेफरेंसेस फिल करते हो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए एंड विच वन ट्रेड यू वांट। सो जो जो आपको ट्रेड चाहिए एंड जिसमें आपका इंटरेस्ट है मतलब, एंड जो कॉलेज आप लेना चाहते हो उनकी प्रेफरेंस आपने फिल कर दी थी। लास्ट डेट 27 थी, तो वो सारा जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका था। उसके बाद आपका रहता है कि आपको क्या वो सीट मिली है या नहीं मिली है। तो मेन तो वही चीज़ है कि क्या आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते कि सीट जो है वो मिलेगी तो कैसे आपको पता चलेगा। तो जैसे कि आपने जब फॉर्म फिल किया होगा, आपके पास आपकी जो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड है, या फिर आपका जो जीमेल आईडी आपने फिल किया है, आपको वहाँ पे मेल आ जाता है कि आपको ये कॉलेज जो है अलॉट हुआ है विद दिस ट्रेड। ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल में चाहिए, तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल भरा है और आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, आप मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो आपको वहाँ पे आ जाएगा कि आपको ये कॉलेज फॉर इलेक्ट्रिकल मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो रहता है, आपको मेल आ जाती है एंड आप एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे लिंक ओपन हो जाएगा, तो आपको लग जाएगा पता। ठीक है, अब रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, तो देखिए कल जो है आपका रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, कल आपको पता लग जाएगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप जो है, आपकी न्यू जर्नी कहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। तो आपका कौन सा कॉलेज रहने वाला है तो वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अगर आपने शिमला फिल किया होगा तो शिमला में आपको कहाँ जगह मिली है और कौन सा ट्रेड है आपका, कुल्लू, मंडी, चंबा, जहाँ भी आपने फिल किया है वो रहने वाला है। ठीक है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कौन सा ट्रेड है एंड कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। तो ये चीज़ें इसमें कल आपको पता चल जाएंगी। अब कम नंबर वालों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, काफ़ी डाउट है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई कोटा है, ठीक है, चाहे स्पोर्ट्स का है, चाहे आपका एक्स सर्विसमैन का है, ये कोई भी डिफरेंट कोटा जो है आपका लगेगा, तो आपकी सीट जो है वो मिलना काफ़ी इजी रहता है, मतलब उनको जल्दी से मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम बच्चे होते हैं जिनको कोटा अप्लाई होता है। जैसे स्पोर्ट्स का है तो ऐसा नहीं है कि 100 में से कोई 3-4 बच्चे होंगे हार्डली जो कि जिनका स्पोर्ट्स कोटा लगा होगा, तो उनको सीट मिलना इजी रहता है जिनके पास कोटा अवेलेबल होते हैं। अब जिनके कम नंबर हैं और कोटा भी नहीं है वो क्या करें, तो सिंपल सी बात है कि आप अपनी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 जो हैं वो आपकी काउंसलिंग रहती है, 3 जो हैं ऑनलाइन एंड एक जो है वो आपकी ऑफलाइन रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपके कम मार्क्स हैं तो आपको सीट नहीं मिलेगी, बट हाँ ये हो सकता है कि आपको काफ़ी वेट करना पड़े, क्योंकि अगस्त तक जो है ये प्रोसेस चलती है। तो हो सकता है आपको लास्ट काउंसलिंग में सीट मिले, ये थर्ड में मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सीट मिलेगी ही नहीं, आपको सीट मिल सकती है, बट द थिंग इज़ कि आपको कब वो सीट अलॉट होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। एंड समटाइम्स क्या होता है कि जो ट्रेड आपने फिल किया है उसमें आपका नंबर नहीं आता है, आपको कोई और ट्रेड में चांस मिल रहा है, तो कई बार ऐसे भी हो जाता है। एंड मेरिट लिस्ट बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे क्या मेरिट लिस्ट बनती है। तो देखिए मेरिट लिस्ट हमेशा ही आपकी कैटेगरी वाइज बनती है, और कैटेगरी भी सब कैटेगरी में भी अलग से मेरिट लिस्ट बनती है।
तो ये सब तो मेरिट लिस्ट अलग से आपको नहीं आएगी कि आप इन कौन सी नंबर पे हो। लेकिन हाँ, जो मार्क्स की लिस्ट आई थी उससे आप थोड़ा सा गेस लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने, मतलब हाईएस्ट कितने हैं और आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ठीक है। अगर जैसे जर्नल वगैरह का अभी तक तो कोई नहीं आया है कि जनरल ओबीसी या एससी एसटी कितने कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, ऐसे अलग से कोई भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर बता दूँगी। फ़िलहाल के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है अलग से, क्योंकि देखिए एक वीडियो तो मैं भी बना सकती हूँ कि आपके मेरिट कहाँ स्टैंड होते हैं, लेकिन चक्कर ये होता है कि जैसे कैटेगरी वाइज बनाना मुश्किल हो जाती है। मार्क्स वाइज तो फिर भी बन सकती है कि हाँ इतने मार्क्स हैं, इतने हाईएस्ट हैं, इतने लोएस्ट हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट तो एक्चुअल में बनती ही कैटेगरी वाइज है। आपको सीट तो कैटेगरी वाइज मिलने वाली है, तो फिर मार्क्स का कोई रोल वहाँ पे नहीं रहता है। कई बच्चे बोल रहे थे कि हमारे 10th में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं एंड हमारी जो अभी पेपर दिया है, मतलब जो पैट दिया था उसमें कम है। तो देखिए 10th के मार्क्स यहाँ पे जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ होते हैं, अदरवाइज़ जो है वो आपके मेन जो है वो पैट के मार्क्स ही हैं। मतलब जितने आपके आए हैं वही आपके एक्चुअल मार्क्स हैं। आपके 10th के मार्क्स यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं करते हैं। मैटर करेंगे अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ जाती है, सीट में कोई प्रॉब्लम आती है, चेंज करना है, ये जो भी ठीक है। लेकिन अभी जो है जो देखा जाता है वो 10th के नहीं, मेनली पैट के देखे जाते हैं। तो यही बात आपको क्लियर करनी थी। एंड रिज़ल्ट जो है मैंने बता दिया कि आपका कल आने वाला है, क्योंकि 2 जुलाई को बोला था कि आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा मैं बताऊंगी कि आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो इससे वीडियो जो नेक्स्ट रहने वाली है वो यही रहने वाली है कि आपको जो सीट मिली है अब आपको वहाँ जाके कब जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से जो है आपको वहाँ पे पूरी प्रोसेस करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी वही रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर आपकी कोई और क्वेरीज़ भी है, क्योंकि काफ़ी डाउट्स होते हैं एंड उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए पर्सन अवेलेबल नहीं होते हैं हर जगह पे। सो मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि कन्फ्यूज़न में रहने से बेटर है कि हम अपने नॉलेज को शेयर कर लें। अगर मेरे पास कोई नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको वो हेल्पफुल अगर लग रहा है तो वो मेरे लिए भी अच्छी बात है कि नॉलेज आगे आगे जो शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियोस वगैरह बनाई जाती हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ टाइम टू टाइम कि कैसे क्या करना है आपने। एंड इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि जो किसी की हेल्प हो जाएगी। कोई अगर हमारी वीडियोस देख रहा है, कमेंट्स देख रहा है, तो उससे जो है हेल्प हो जाती है। तो बस यही पर्पज़ है मेनली, तो ठीक है। तो सारा जो मैंने इस वीडियो में बताना था वो मैं ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ। कल की वीडियो मैंने आपको बता दी कि इससे नेक्स्ट स्टेप वाली रहने वाली है, ठीक है। एंड कम नंबर जिनके हैं वो भी आज टेंशन फ्री होके जो है वो सोएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सीट नहीं मिलेगी। मैंने बता दिया है कि आपको कभी ना कभी तो 4 काउंसलिंग में से एक आध काउंसलिंग में ज़रूर मिलेगी। लेकिन हाँ, यही कोशिश करना कि अब आप हर काउंसलिंग अटेंड करें, ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिए लास्ट के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।